ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये हमारा 31वां भाग है। इस भाग में हम जानेंगे कि हम स्वर के तत्वों को पहचान करके भविष्यवाणी को कैसे करें। इसमें भी बताया गया है कि अगर सूर्य नाड़ी चल रही है आपकी, ठीक है, और किसी ने प्रदेश में गए हुए मनुष्य के विषय में पूछा है कि वह आएगा कि नहीं आएगा। इसमें प्रश्न पूछने वाला यदि श्वास में वायु तत्व हो तो वह पुरुष पहले स्थान से चल दिया है और दूसरे स्थान को जाने की इच्छा कर रहा है, ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं। किसी ने आपसे प्रश्न किया, सूर्य नाड़ी चल रही है, उस समय आपका तत्व जो है वायु तत्व चल रहा है, राहु ग्रह जो कि वायु तत्व है चल रहा है। और प्रश्न करने वाले ने पूछा कि कोई व्यक्ति के किसी के बारे में पूछा है कि वह क्या कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि पहले स्थान से चल दिया है वह और दूसरे स्थान पे जाने की इच्छा कर रहा है, यह आप उत्तर दे सकते हैं। अगर जल तत्व चल रहा हो और परदेशी जल्दी आवेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर सूर्य नाड़ी में जल तत्व चल रहा हो, किसी ने प्रश्न किया, तो आप बता देंगे कि जो प्रदेश में गया हुआ व्यक्ति है वो जल्दी ही वापिस आएगा। ये किस लिए कहा गया है? क्योंकि कई लोग गुम हो जाते हैं, उसके बारे में पूछते हैं लोग, तो उसकी भविष्यवाणी हम ऐसे कर सकते हैं। अगर यही आपका पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो उस पर किसी ने प्रश्न किया कि भाई गुम हुआ व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कह सकते हैं वो जहाँ भी है उस स्थान में बहुत खुश है, उसे कोई दुविधा नहीं है। अगर वायु तत्व चल रहा हो तो वह उस स्थान को त्याग कर क्या है, कहीं दूसरे स्थान पर चला गया है। तो ये किस चीज़ के बारे में हो गया? कोई व्यक्ति गुम हो गया हो, उसके बारे में कोई पूछने आया हो, तो आप तत्वों को जान के उनका एक एक करके जवाब दे सकते हैं। अग्नि तत्व अगर चल रहा हो तो बोल देना कि वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो आप ये प्रश्नकर्ताओं के जवाब दे सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति गुम हो गया है, वह कहाँ पे है। पृथ्वी तत्व में यदि प्रश्न हो तो वृक्ष आदि मूल के बारे में प्रश्नकर्ता का अभिप्राय जानिए। अगर आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, किसी ने प्रश्न किया या आपको किसी के बिना पूछने से पहले ही उसको जवाब देना है, तो पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो बोलना कि है किसी वृक्ष आदि के बारे में पूछने आया है। अगर जल तत्व चल रहा हो तो उसके बारे में आप कहेंगे निमित्त शुभ कार्य के लिए आया है। कोई शुभ कार्य क्या हो सकते हैं हमारे? शादी ब्याह, गृह पूजन, कुआं पूजन, ये जो है शुभ क्रम है ना, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि इनके बारे में पूछने आया है। अग्नि तत्व में अगर आपका अग्नि तत्व चल रहा है तो उसमें पूछेंगे, उसमें बता सकते हैं कि ये किसी धातु जैसे सोना वोना गुम हो गया हो या सोना चांदी के बारे में खरीदने के बारे में कुछ भी पूछने आए हो, तो धातु के विषय में जो भी है आपको वो जवाब दे सकते हैं। अगर आपका आकाश तत्व चल रहा हो तो उस समय वह आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ऐसा आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इस भाग में हमने जान लिया है कि गुम हुए व्यक्ति का कैसे हम बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। दूसरी चीज हमने जानी इसमें कि आपके तत्व चल रहे हैं तो वो जो आया हुआ बंदा है उसके पूछने से पहले हम उसको बह सकते हैं कि ये इस चीज के बारे में पूछने आया होगा। तो इस प्रकार हम तत्वों को देख के हम भविष्यवाणी कर सकते हैं और चीज़ों का भी बता सकते हैं। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो अंग है स्वर विज्ञान का वो है तत्वों की पहचान। तो आप लोग सबसे ज़्यादा जो भी कोशिश करोगे, सबसे पहले तत्वों की पहचान करना सीखिए। स्वर विज्ञान सबसे पहले तत्वों को जानना जरूरी है। अगर ये आप सीख गए हैं, अगर आपको इनकी नॉलेज हो गई है, तो आपको स्वर विज्ञान में कोई भी हरा नहीं सकता। तो आप तत्वज्ञानी हो जाएंगे, स्वर विज्ञानी हो सकते हैं। तो सबसे मेन पार्ट जो है
स्वर विज्ञान का तत्वों की पहचान है। तो थैंक यू सो मच।